लहू ये बताना पड़ेगा कि नाराली का लगाना पड़ेगा। हैदरी ताही लहू ये बताना पड़ेगा कि नाराली का लगाना पड़ेगा। हमें माँ बहनों के गम की कसम है, हमें सैयदा के अलम की कसम है कि ज़ौमे यजीदी को ढाना पड़ेगा कि नाराली का लगाना पड़ेगा। हमें जिंदगी के सफीने के ऊपर, हमें कल्ब में और सीने के ऊपर शहादत का तमगा सजाना पड़ेगा कि नाराली का लगाना पड़ेगा। वतन में जो वतन में जो ये रहे हैं धमाके, यही शिमर है ये है बेटे खता के। इन्हीं के नसब को मिटाना पड़ेगा कि नाराली का लगाना पड़ेगा। उधर है सफीका, इधर करबला है, इधर उनके कैसा उधर मला है। ये हक है वो बातिल बताना पड़ेगा कि नाराली का लगाना पड़ेगा। हैदरी और हालात हजरा पर जो मिल्लत के लीडर बिके जा रहे हैं, जो पेशे हुकूमत झुके जा रहे हैं, हमें इनसे पीछा छुड़ाना पड़ेगा कि नाराली का लगाना पड़ेगा। कोई है नमाज़ी, कोई मातमी है, मगर पेशे दुश्मन तो हम एक ही हैं। कोई है नमाज़ी, कोई मातमी है, मगर पेशे दुश्मन तो हम एक ही हैं। इन्हीं रंजिशों को मिटाना पड़ेगा कि नाराली का लगाना पड़ेगा। जो मैदान खुद से उतरता नहीं है, कोई भी मदद उसकी करता नहीं है। जवान ये सबको बताना पड़ेगा कि नाराली का लगाना पड़ेगा। नारा हैदरी। जज़ाकल्लाह। हम तहे दिल से ममनून और मशहूर हैं जनाब आगा ज़हीर के, जिन्होंने
हदिया मनकबत और आलात हाजरा में बिलखुसूस पेश किया। अब मैं मुल्तमिस हूँ शहर कराची की एक मजबूत आवाज, बिलखुसूस इंसानी हुकूक की पामाली जहां जब भी हुई है, गुज़िश्ता कई दहाइयों से शहीद खुर्रम ज़की के रफीक जनाब खालिद राय हमेशा सिविल सोसाइटी के फोरम से अपनी आवाज बुलंद करते आए हैं। बिलखुसूस इस पाकिस्तान में जहां शियों को हमेशा जुल्म का निशाना बनाया गया है, वहां पे सिविल सोसाइटी के फोरम से शहीद खुर्रम ज़की जनाब खालिद राय जो खुद भी एक अंदरनाक वाक़े का शिकार हुए, लेकिन बफज़्ल खुदा और बफज़्ल चाहता मासूमीन उस हमले में खालिद भाई की जिंदगी लिखी थी उसके बाद, और खालिद भाई को एक नई जिंदगी मिली जो खालिद भाई ने तकफीरियों के खिलाफ और उन तमाम कुव्वतों के खिलाफ जो जुल्म ढाते हैं और शैतान बुजुर्ग अमरीका और इस्राइल के खिलाफ हमेशा अपनी आवाज बुलंद की। इसी के साथ मैं जनाब खालिद राय साहब को दावत खिताब देना चाहूंगा। जनाब खालिद भाई दावत से बुलंद सलवात। दश्त गुर्बत में सदाकत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, दश्त गुर्बत में सदाकत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तूने जान दे के ज़माने को ज़िया बख्शी थी, जुल्म की वादी खूनी में कदम रखा था, हक परस्तों को शहादत की अदा बख्शी थी। आतिशे दहर को गुलजार बनाया तूने, तूने इंसान की अजमत को बका बख्शी थी। ये आग, ये जुल्म सितम के परचम बड़े इसार तेरे अज़्म से शर्मिंदा हुए। जुर्रत व शौक़ व सदाकत की तवारीख के बाद तेरी अजमत तेरे किरदार से ताबिंदा हुए। हो गया नजर फना तब दबाए शिमरो यजीद, कुश्तगाने राह अकबर के मगर जिंदा हुए। लेकिन ऐ सैयदे कौनैन हुसैन इब्ने अली, लेकिन ऐ सैयदे कौनैन हुसैन इब्ने अली, आज फिर दहर में बातिल की सफर आई है। आज फिर मद्दे मुकाबिल है कई शिमरो यजीद, सिद्क ने जिनको मिटाने की कसम खाई है। आज फिर हक परस्ती का इनाम है दार, जिंदगी फिर उसी वादी में उतर आई है। दिल के हर साल तेरे गम में लहू रोते हैं, दिल के हर साल तेरे गम में लहू रोते हैं। ये उसी ऐद जुनू केस की तजदीद तो है, जा बकफ हल्का यादा में जो दीवाने हैं, इनका मजहब तेरे किरदार की तकलीफ तो है। जब से अब तक इसी जंजीर वफा से रिश्ता, गायब के दस्त जफाकार की तरतीब तो है। और यही वो तरतीब है कि जिसकी वजह से हमारे गले काटे जाते हैं। ऐसा नहीं है, आप बेशक उसको ये कहें कि ये कबायली झगड़ा है या जमीन का झगड़ा है। कबायली झगड़े में सिर्फ एक मकसद के गले नहीं काटे जाते। और अगर आपकी बात मान भी ली जाए कि ये जमीनी झगड़ा है, तो फिर कश्मीर भी तो जमीनी झगड़ा है। आप कितना हो जाए उससे। आप यमन और सऊदी अरब के जमीनी तनाज़े पर अपना चीज अफगानिस्तान को भिजवा सकते हैं, लेकिन अपने ही मुल्क में बकौल आपके अगर ये जमीनी झगड़ा हो तो आप हाथ पर हाथ रख के बैठे रहते हैं। और जैसा कि अभी कुमार साहब ने थोड़ी देर पहले कहा कि राजा साहब ने ये कहा है
कि मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त नहीं, मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो भी नहीं सकती। इसकी वजह यह है कि मुज़ाकरात कैसे हो। मैं आपको मिसाल दूं, जब किसान उनके हाथों में लाठियां हैं, वो अपने घर वालों की हिफाजत के लिए वो लाठियां लेकर खड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ एक शिकारी है जिसने कुछ दरिंदों को, भेड़ियों को, लकड़बग्घों को उनके चारों तरफ खड़ा किया हुआ है, और वो शिकारी उन किसानों से कह रहा है कि आप ये लाठी रख दें, हम आपको रास्ता दे देंगे। जबकि वो किसान खिला है भेड़ियों के दरमियान, दरिंदों के दरमियान और लकड़बग्घों के दरमियान। लिहाजा वो किसान उस लाठी को कैसे रख सकता है। मैं ये समझता हूँ कि ये कभी कामयाब नहीं होंगे। आप इसको जमीनी झगड़ा कहें, लेकिन खुदा की कसम 1400 साल से हमारे जो गले काटे जा रहे हैं, 1400 साल पहले मेरे ईमान ने यजीद की तरदीद की थी, और उसी तरदीद का सिलसिला आज तक चला आ रहा है, और इंशाअल्लाह ये क़यामत तक चलता रहेगा। तुम अपने जुल्म और जोर के जरिए हमें झुका नहीं सकते। तुम्हारी बेहिसी, यानी कोई छोटा सा मसला होता है तुम एक्टिव हो जाते हो, लेकिन 80 दिन हो गए, वहाँ 100 से ज्यादा बच्चे क्या बात हो चुके हैं, कोई रास्ता नहीं है, लेकिन तुम्हारे कान पर जू नहीं निकली। आज भी तुम मजीद इस बात थे कि वो किसान लाठी रख दे ताकि तुम्हारे दरिंदे, तुम्हारे ये तकफीरी भेड़िए, तुम्हारे ये लुधियान, आप बताएं मुज़ाकराती टीम में एक ऐसी जमात जो नेता की लिस्ट में 33वें नंबर पर बैंड है, जो शेड्यूल 4 में है, वो तकफीरी दहशतगर्द अहमद लुधियानी और औरंगजेब फारूकी किस हैसियत में उन मुज़ाकराती टीम में शामिल हुआ है। ये है पाकिस्तान। तुम क्या जवाब दोगे इंटरनेशनल इदारों को कि तुम्हारा मुल्क को ये तकफीरी दहशतगर्द चला रहे हैं। एक काम करो, तुम सदारत का अहदा छोड़ दो, यहाँ पर लुधियानवी को बिठा दो, और सूबे सिंध में औरंगजेब फारूकी को हुकूमत दे दो, पंजाब में जमदुल्ला की सरकार को बना दो, कि पूरा मुल्क दहशतगर्दों के हवाले कर दो, अगर दहशतगर्दों ने इस मुल्क को चलाना है। ये मुज़ाकरात कमाल साहब कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर दहशतगर्दों की पुष्ट पर आपकी रियासत खड़ी हुई है। वो माले बलागल में सलामत रहे। ये थे जनाब खालिद राव साहब।